और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रूस यूक्रेन जंग के बीच लावरोव का बड़ा बयान सामने आया है। संघर्ष विराम पर लावरोव ने दिया बयान। यूक्रेन में संघर्ष विराम फिलहाल नहीं, ये लावरोव का कहना है। विश्वसनीय समझौते के बिना संघर्ष विराम असंभव है। तो एक बड़ा ऐलान कर दिया लावरोव ने। रूस के विदेश मंत्री हैं लावरोव, उनकी तरफ से बड़ा दावा किया गया है, यूक्रेन में संघर्ष विराम फिलहाल नहीं। और क्या कुछ कहा गया है आपको बताते हैं, इनका बड़ा बयान क्या है लावरोव का। दरअसल संघर्ष विराम किसी नतीजे पर नहीं पहुंचेगा, ये कहना है लावरोव का। विदेश मंत्री हैं रूस के, और ये भी कहा गया है कि विश्वसनीय समझौते के बिना संघर्ष विराम असंभव है दोनों मुल्कों के बीच में। मायने क्या है आपको समझा देते हैं। यूक्रेन में रूस का हमला जारी रहेगा, ट्रंप के दबाव के आगे रूस नहीं झुकेगा, समझौते के बिना संघर्ष विराम नहीं होगा। क्या आप घर से कोई बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं? तो पापड़ बिजनेस शुरू करो ना, कम इन्वेस्टमेंट और मुनाफा डबल। ज्यादा जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप। ये कहना है लावरोव का। तो ज़ेलेंस्की ने कुर्स्क फतेह का अभियान तेज कर दिया है। कुर्स्क के मोर्चे पर कोरियाई सैनिक मारे जा रहे हैं, जिससे उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग आग बबूला है। इधर यूक्रेन ने एक नई मिसाइल तैयार की है। दावा यह है कि ये मिसाइल मॉस्को तक को दहलाने की क्षमता रखती है। देखिए खास रिपोर्ट। मॉस्को में मीटिंग्स का दौर जारी है। पुतिन अपने वॉर कमांडर्स के साथ एक के बाद एक बैठकें कर रहे हैं। Наша цель нашего из Министерства обороны, государственного бюджета। इधर प्योंगयांग में किम जोंग भी बेचैन है। उनकी नजर रूस यूक्रेन की जंग पर टिकी है। मॉस्को से लेकर प्योंगयांग तक मची इस हलचल की वजह है कुर्स्क की जंग, जिसे जीतने के लिए ज़ेलेंस्की ने पूरी शक्ति लगा दी है। कुर्स्क की जंग से इस वक्त दो बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। नंबर 1, किम जोंग ने कुर्स्क में नए हथियार और सैनिक भेजे हैं। नंबर 2, ज़ेलेंस्की की नई मिसाइल कुर्स्क में कोहराम मचाने के लिए तैयार है। दरअसल यूक्रेन ने कुर्स्क फतेह के लिए एक नया हथियार तैयार किया है, जो दुनिया में न्यूक्लियर महाविनाश की वजह बन सकता है। कैसे, वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर की बेचैनी की वजह जानना जरूरी है। दरअसल कोरियाई सैनिकों के लिए ज़ेलेंस्की सेना के सामने टिके रहना बेहद मुश्किल हो रहा है। कुर्स्क की जंग में बड़े पैमाने पर उत्तर कोरिया के सैनिक मारे जा रहे हैं। यूक्रेन का दावा है कि कुर्स्क में अब तक 3000 कोरियाई सैनिक मारे जा चुके हैं। वहीं दक्षिण कोरिया के रिपोर्ट्स में कहा गया है कि मारे गए कोरियाई सैनिकों की संख्या 1100 के आसपास है। बीते 2 हफ्ते में कई ऐसे वीडियो भी सामने आ चुके हैं जिसमें कई सैनिकों की लाशें नजर आ रही हैं। दावा है कि ये सभी सैनिक किम जोंग के थे। दक्षिण कोरिया के सांसद ली सुंग पोन ने अपने एक बयान में कहा है कि मारे गए सैनिकों में कमांडर रैंक के अधिकारी भी शामिल हैं। कोरियाई सैनिक रूसी युद्ध क्षेत्र और ड्रोन से अपरिचित हैं, यही उनके मारे जाने की एक बड़ी वजह है। कुर्स्क की जंग में कोरियाई सैनिक और उच्च पदस्थ अधिकारियों के मारे जाने से किम जोंग आग बबूला है। खबर है कि किम बहुत जल्द कुर्स्क में नए सैनिकों की बटालियन भेजने वाले हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, दावा यह भी है कि किम जोंग ने कोरियाई सैनिकों के लिए हथियारों की बड़ी खेप भेजी है।
ताकि कुर्स्क की जंग में वो कोरिया मेड हथियारों से लड़ सके। दक्षिण कोरिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक किम जोंग ने मॉस्को के लिए 6,700 कंटेनर भेजे हैं। ये सभी कंटेनर हथियारों से लोड हैं। इसके अलावा किम ने बैलिस्टिक मिसाइलों का उत्पादन तेज कर दिया है। बहुत जल्द वो बैलिस्टिक मिसाइलें मॉस्को पहुंचाने की तैयारी में है। इधर जंग में नए कोरियाई सैनिक और हथियारों की एंट्री होने वाली है, तो दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की भी कुर्स्क से लेकर मॉस्को तक तबाही मचाने के लिए तैयार है। यूक्रेन ने एक नई लॉन्ग रेंज मिसाइल तैयार की है जिसका नाम है ट्रैम्बिटा। दावा है कि यह मिसाइल मॉस्को तक तबाही मचाने में सक्षम है। वहीं इसे पूरी तरह से यूक्रेन में बनाया गया है। माना जा रहा है कि ज़ेलेंस्की ट्रैम्बिटा मिसाइल की ताकत का पहला ट्रेलर कुर्स्क में दे सकते हैं।